चलिए शुरू करते हैं राजयोग ध्यान की एक 7 दिवसीय यात्रा। ये सिर्फ एक ध्यान की विधि नहीं है, बल्कि आत्मा से परमात्मा तक की एक बहुत ही गहरी अनुभूति का रास्ता है। एक ऐसा सफर जो हमें खुद को समझने और अपने मन पर महारत हासिल करने में मदद करता है। आइए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो राजयोग असल में है क्या? इसका नाम ही देखिए, सब कुछ बता देता है। राज योग, ये वो योग है जो किसी को अपने ही मन पर, अपनी सोच पर और अपनी भावनाओं पर एक राजा की तरह शासन करना सिखाता है। राजयोग को राजाओं का योग भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ राजा का मतलब किसी बाहरी सिंहासन पर बैठना नहीं, बल्कि अपने मन के सिंहासन पर बैठना है। ये किसी मंत्र, सांस या मुश्किल शारीरिक आसनों पर आधारित नहीं है। इसका पूरा का पूरा फोकस विचारों की शक्ति पर और उन्हें एक शुद्ध, एक पॉजिटिव दिशा देने पर होता है। राजयोग को सिर्फ एक ध्यान की प्रक्रिया समझना मतलब इसे अधूरा समझना होगा। इसे एक तरह का माइंड रीप्रोग्रामिंग सिस्टम कह सकते हैं। हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी को एक ऊंची, एक दिव्य फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करता है, जिससे जिंदगी में शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगता है। तो ये दूसरे मेडिटेशन से अलग कैसे है? कई मायनों में। जहाँ ज्यादातर ध्यान में आंखें बंद होती है, राजयोग में तो आंखें खुली रखकर भी अभ्यास किया जा सकता है। यहाँ फोकस सांस या शरीर पर नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा पर होता है। इसका लक्ष्य विचारों को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक शुद्ध और शक्तिशाली दिशा देना है। इसीलिए ये सिर्फ आराम पाने का तरीका नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन बनाने की प्रक्रिया है। राजयोग की पूरी प्रैक्टिस आप समझिए कि 3 गहरी समझ पर टिकी हुई है। ये वो नींव है जिस पर आत्मनियंत्रण की पूरी इमारत खड़ी होती है। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है आत्म जागरूकता। ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, एक चैतन्य प्रकाश बिंदु जो इस शरीर के जरिए अपना पार्ट प्ले कर रही है। जब ये एहसास पक्का हो जाता है ना, तो शरीर की सीमाओं से परे एक अलग ही शांति महसूस होती है। दूसरा सिद्धांत है अपने असली सोर्स से जुड़ना। ये मानना कि एक सर्वोच्च शक्ति है, परमात्मा, जो शांति, प्रेम और शक्ति का एक असीम सागर है। जैसे एक बैटरी को पावर सोर्स से चार्ज किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही आत्मा परमात्मा से जुड़कर अपनी शक्तियां फिर से भर लेती है। और तीसरा सिद्धांत जीवन के इस यात्रा को समझना है। ये जानना कि आत्मा अमर है और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। हमारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म एक ऊर्जा पैदा करता है, जिसके नतीजे तय हैं। यही कर्म का सिद्धांत है। ये समझ हमें अपने हर कर्म के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। तो इन सिद्धांतों को जीवन में उतारा कैसे जाए? इसके लिए एक 7 दिन की यात्रा का रास्ता बनाया गया है। ये एक प्रैक्टिकल प्लान है जो इन गहरी बातों को रोजमर्रा के अनुभव में बदल देता है। ये 7 दिन की यात्रा 3 पड़ावों में बटी हुई है, बिल्कुल जैसे कोई इमारत बनती है। पहले 2 दिन आंतरिक नींव पर ध्यान दिया जाता है, यानी खुद को आत्मा समझना और परमात्मा से जुड़ना। फिर तीसरे और चौथे दिन मानसिक महारत हासिल की जाती है, विचारों को शुद्ध करना और नेगेटिव भावनाओं से मुक्त होना। और आखिर में 5वें से 7वें दिन सशक्त कर्म की ओर बढ़ा जाता है, करुणा, कर्म की जागरूकता और आत्म सशक्तिकरण के साथ। अब बात करते हैं अभ्यास की और उसके फायदों की, क्योंकि कोई भी ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसका फायदा जिंदगी में ना दिखे। राजयोग का अभ्यास बहुत सरल है, लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे हैं। तो इससे मिलता क्या है? मन शांत और स्थिर हो जाता है, चाहे बाहर कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो। गुस्सा और चिंता जैसी नेगेटिव भावनाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। कंसंट्रेशन और फैसले लेने की ताकत में सुधार होता है। रिश्ते बेहतर होते हैं क्योंकि उनमें करुणा आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद से प्यार करने की भावना स्थायी बन जाती है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना भी बेहद आसान है। बस सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए ये अभ्यास, मैं एक शांत शक्तिशाली आत्मा हूँ, और रात को सोने से पहले 5 मिनट दिन भर के सारे कर्मों और बोझ को परमात्मा को सौंप देना। सिर्फ 10 मिनट का ये अभ्यास जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इस सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या हो? ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए है।
तो ये सवाल खुद से पूछने का है, क्या विचारों और भावनाओं का गुलाम बने रहना है या फिर उनका शासक बनना है? मन का राजा बनने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सबसे बड़ी ताकत निरंतरता में है। रोज किया गया एक छोटा सा प्रयास ही बड़े बदलाव की नींव रखता है, क्योंकि सच्चा राजयोग किसी खास समय पर किया जाने वाला अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की हर स्थिति में शांत और शक्तिशाली बने रहने की कला है। ये यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असल में शुरू होती है।